तो दोस्तों इस वीडियो में मैं IMA ऐप में कैसे IPV का डाटा फेच करना है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भी 3-4 वीडियो में मैंने IPV से रिगार्डिंग बात किया था। उधर पर मैंने बताया था कि कैसे डाटा फेच करने के बाद IPV का जो डाटा है अगर 0 भी दिखा रहा है तो कैसे वॉलेट में एडजस्ट हो रहा है। और CB रिपोर्ट, वोडा बैलेंस सब कुछ में मैं आपका IPV डाटा फेच कराकर दिखा दिया था। कैसे जो 4 बैलेंस है, एक तो फिजिकल बैलेंस, दूसरा वोडा बैलेंस, तीसरा वॉलेट बैलेंस और चौथा है CB यानी कि कैश बैलेंस रिपोर्ट। तो 4 बैलेंस कैसे मैच करना है वो मैंने लाइव करके दिखा दिया था। तो आज का वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर देखिए आपका काउंटर डाटा फेच करने के समय अगर IPV का डाटा 0 दिखा रहा है और अगर वॉलेट भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे पर कैसे वो IPV का डाटा फेच करना है और वॉलेट और वोडा तैयार करना है, सब कुछ मैच करके इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए आज रात को मैं इधर से करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा वॉलेट बैलेंस कितना है, 26,965 रुपीज़। ठीक है, इधर पर देखिए 12 अगस्त 2025 को मेरा वॉलेट बैलेंस इतना दिखा रहा है, लेकिन मेरा जो 2,700 रुपये का IPV विड्रॉल था वो इधर पर शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको काउंटर डाटा फेच करके दिखा दूंगा। इसके लिए आपको काउंटर ऑपरेशन पर जाना है। ठीक है, उसके बाद इधर पर ऑप्शन है क्लोज अकाउंट का, इधर पर जाऊँगा, काउंटर डाटा फेच करूंगा। तो देखिए नो बुकिंग डाटा, मैंने कोई बुक नहीं किया। और इधर पर नीचे देखिए IPV का डाटा 0 आ रहा है। ठीक है, तो पिछले दिनों जब मैं आपको IPV का डाटा लाइव फेच करके दिखा रहा था, तब जब मैं फर्स्ट काउंटर डाटा पर फेच काउंटर डाटा पर फर्स्ट टाइम के लिए क्लिक कर रहा था, तब इधर पर IPV का डाटा आ रहा था रिसिप्ट और पेमेंट में। लेकिन सेकेंड टाइम से नहीं आ रहा था, 0 शो कर रहा था। लेकिन आज दोस्तों मैं जब फेच काउंटर डाटा किया तो फर्स्ट टाइम भी मुझे रिसिप्ट और पेमेंट नहीं दिखाया। तो इस केस के बारे में आज बात करेंगे, पूरा सोल्यूशन आपको दिखाएंगे। तो देखिए आज 12 अगस्त 2025 के रात में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और कल सुबह भी मैं आपको वीडियो करके पूरा सब कुछ मैच करने के बाद भी दिखा दूंगा। तो देखिए मैंने फेच काउंटर डाटा किया, उसके बाद फिर एक बार करूँगा। ठीक है, तो आपको बार बार करना है फेच काउंटर डाटा जब तक ना आपका इधर पर IPV का डाटा दिखा दे। ठीक है, तो अगर फेच काउंटर डाटा बार बार करने के बावजूद भी नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट प्रोसेस में जैसा बता रहा हूँ वैसा करना है। तो देखिए तो आपको बार बार ट्राई करना है। देखिए फिर भी नहीं दिखा रहा है, फिर एक बार देखूंगा, फिर भी नहीं दिखाया, और एक बार लास्ट ट्राई करके देखता हूँ। देखिए फिर भी 0 है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही सबमिट कर दूंगा। तो देखिए मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए मेरा सबमिट अकाउंट सक्सेसफुल हो गया। ओके पर क्लिक करूँगा तो मेरा जितना भी सारे काउंटर का डाटा है पूरा आ गया। अब मैं आपको वॉलेट चेक करके दिखाता हूँ। देखिए वॉलेट बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं आया, 26,965 रुपीज़ है। लेकिन मेरा IPV का डाटा सही से फेच नहीं हुआ है, 2,700 रुपीज़ का। तो मैं एक बार आपको CB रिपोर्ट में जाकर दिखा देता हूँ उधर पर आया कि नहीं। तो पहले जब मैं आपको दिखा रहा था तो तब CB रिपोर्ट में आ रहा था, वॉलेट में भी एडजस्ट हो रहा था, लेकिन IPV डाटा फेच करने के वक्त उधर पर 0 शो कर रहा था। लेकिन आज देखिए, आज जब मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर पर वॉलेट में भी विड्रॉल का अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ है, CB रिपोर्ट में भी नहीं आया है। देखिए फेच किया मैंने, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 165 12 अगस्त 2025 को। रिसीप्ट दिखा रहा है, लेकिन पेमेंट में इधर पर मेरा IPV जो विड्रॉल है वो आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो मैं एक बार आपको वोडा भी जनरेट करके दिखा देता हूँ। बैक आऊँगा, रिपोर्ट पर जाऊँगा, बैगिंग रिपोर्ट वोडा, उसके बाद जनरेट करूँगा, थ्रो इट करना है। तो देखिए जनरेट हो रहा है। तो इधर पर देखिए दोस्तों, इधर पर भी IPV का कोई डाटा नहीं है। सुकन्या, RD, SB सबका डाटा है और SB विड्रॉल का भी डाटा है इधर पर, लेकिन IPV का कोई भी डाटा इधर पर नहीं है। तो नेक्स्ट डे कल सुबह मैं जब फिर से लॉगिन करूँगा, डे बिगिन करूँगा, उसके बाद आपको दोस्तों पूरा दिखा दूंगा कैसे एडजस्ट करना है। तो आज ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ और सुबह कल एक वीडियो फिर से रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखा दूंगा। और अब मुझे क्या करना है, IPV का डाटा फेच करना है। तो इसके लिए कैश एंड स्टैम्प्स ऑप्शन में जाना है और इधर IPV का ऑप्शन दिया गया है। तो IPV का मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखिए रिपोर्ट डेट सिलेक्ट करना है। तो देखिए आज 13 तारीख है, लेकिन 13 तारीख सिलेक्ट नहीं होगा, आपको प्रीवियस डे सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक दिन पहले का आप फेच कर सकते हैं। 12 तारीख सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। अब मुझे फेच IPV ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए दिखा रहा है दिस फंक्शनलिटी इज़ टेम्परली अनअवेलेबल ड्यू टू हाई लोड। तो सर्वर पर प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए फेच नहीं हो रहा है। मैं आपको फिर से एक बार वॉलेट बैलेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, लेकिन जब ये ऑप्शन की मदद से IPV का डाटा चला आएगा तब IPV का पूरा बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, आज 14 अगस्त 2025 है और 13 अगस्त को भी मैं कोई भी आईपीवी का डाटा फेच नहीं कर पाया, क्योंकि उधर पर दिखा रहा था करेंटली दिस ऑप्शन इज़ नॉट फंक्शनल ड्यू टू ओवरलोड, ऐसा दिखा रहा था। तो 13 तारीख और 12 तारीख 2 डेट का मेरा आईपीवी का डाटा फेच नहीं हुआ। 12 तारीख 2700 रुपये का मेरा एक विड्रॉल था और 13 तारीख भी मैंने 2000 रुपये का आईपीवी विड्रॉल किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोनों ही आईपीवी का जो डाटा है फेच करके दिखाऊंगा। तो मेरा जो एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है वो है 11,765 रुपया, लेकिन मैं इधर पर आपको दिखा देता हूँ। ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि मैं डेबिगिन नहीं किया, तो डेबिगिन कर लेता हूँ। देखिए अब मुझे दिखाएगा। अब मैं वॉलेट चेक करता हूँ तो देखिए 16,465 रुपया दिखा रहा है, लेकिन मेरा एक्चुअल जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 11,765 रुपया, क्योंकि मेरा जो 13 तारीख और 12 तारीख दोनों डेट का जो आईपीवी का विड्रॉल है टोटल 4,700 का, वो अभी तक भी फेच नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे कैश एंड स्टैम्प पर जाना है। आईपीवी का ऑप्शन है, तो इधर पर देखिए डेट सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले तो कल का फेच करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ और फेच आईपीवी करता हूँ। तो देखिए कल का जो मेरा 2000 का विड्रॉल है वो आ गया, तो मैं इसका एक फ़ोटो ले रखूँगा। ठीक है, तो ये जो आईपीवी का जो ऑप्शन है वो फंक्शनल नहीं था कल, तो मैंने वेट किया। मैंने कल ही डाटा एंट्री नहीं किया था और वेट किया, और देखिए मेरा 2000 माइनस हुआ कि नहीं। देखिए मेरा इंस्टेंटली वॉलेट से 2000 रुपया माइनस हो गया। अब मैं 12 तारीख का ट्राई करके देखता हूँ। 12 तारीख सिलेक्ट किया, फेच आईपीवी ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो देखिए 2700 जो था मेरा आईपीवी का ट्रांजैक्शन वो फेच हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्लोजिंग बैलेंस। देखिए अब मेरा वॉलेट बैलेंस 11,765 रुपया, जो एकदम सही है। ठीक है, और मेरा एक्चुअल में यही क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन आईपीवी फेच ना होने की वजह से मैं जो है वो फेच नहीं कर पाया और वॉलेट बैलेंस सही नहीं कर पाया। तो बहुत सारे मेरा जो जीडीएस दोस्त है वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि ये सब कुछ आप गलत जानकारी दे रहे हैं, मिसमैच डाटा एंट्री के बारे में बताइए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं सब कुछ गलत है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले डाटा एंट्री नहीं करना है। जैसे देखिए मैं 12 तारीख 2,700 रुपये का विड्रॉल किया था। ठीक है, तो मैं अगर चाहता तो 13 तारीख को ही मैं डाटा एंट्री कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पहले ही डाटा एंट्री कर देता हूँ और उसके बाद अगर फिर से आईपीवी का डाटा फेच हो जाए तो मेरा डबल बैलेंस का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने वेट किया आज तक। देखिए 12 तारीख का 13 तारीख दोनों डेट का मेरा पेंडिंग था और मैंने वेट किया, और आज देखकर 14 तारीख है, सुबह मैं डे बिगिन करा हूँ और उसके बाद इस ऑप्शन की मदद से मेरा आईपीवी का डाटा फेच हो गया और वॉलेट से भी माइनस हो गया। देखिए तो जो सारे जीडीएस बोल रहे हैं कि आईपीवी ऑप्शन अगर फेच नहीं होता है तो उसका एकमात्र सलूशन है मिसमैच डाटा एंट्री और मिसलेनियस वॉलेट एडजस्टमेंट। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग पहले ही डाटा एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो बैलेंस का डिफरेंस है वो डबल हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। तब आप चाहे तो उसको सुधार नहीं सकते। तो आपको वेट करना है, मैक्सिमम 2-3 दिन तक आपको वेट करना है। अगर आपका किसी भी डेट का आईपीवी डाटा फेच नहीं हुआ है, जैसा कि मेरा 12 तारीख का फेच नहीं हुआ था, इसलिए मैं आज 14 तारीख 2 दिन का वो इंतज़ार किया और आज जाकर मेरा आईपीवी का डाटा फेच हुआ। और कल जब मैंने फेच करने जा रहा था तो इधर पर दिखा रहा था दिस ऑप्शन इज़ नॉट फंक्शनल ड्यू टू ओवरलोड। तो मैंने तब भी कोशिश नहीं किया डाटा एंट्री करने की, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में फेच हो जाएगा और मेरा मुश्किलें और भी बढ़ सकता था। तो मैंने सही किया और आज 14 तारीख को आकर 12 तारीख और 13 तारीख दोनों दिनों का आईपीवी का जो ट्रांजैक्शन है एक बार में फेच किया। ठीक है, तो यही सही जानकारी है दोस्तों। और जो सारे यूट्यूबर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहा है कि अगर आईपीवी नहीं आया तो पहले ही मिसलेनियस वॉलेट एडजस्टमेंट करना है और मिसमैच एंट्री करना है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप उन सारे यूट्यूबर्स की बात ना सुने, क्योंकि अगर आप उनका गलत जानकारी सुनेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो और भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि जब आप फेच काउंटर डाटा करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब क्लिक करते हैं तभी आपका आईपीवी का डाटा रिसीप्ट और पेमेंट साइड में दिखाएगा। सेकंड बार से आप जब करने जाओगे तो 00 दिखाएगा, लेकिन आपका वॉलेट और बूडा में एडजस्ट हो जाएगा। और दोस्तों कल ये ऑप्शन फंक्शनल नहीं था, लेकिन आज मैं इस ऑप्शन की मदद से आपको दिखा दिया कैसे वॉलेट एडजस्ट करना है। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों मैं कैश बैलेंस भी आपको दिखा सकता हूँ। देखिए थोड़ा वेट कीजिए, तो मुझे बैक चले आना है। ठीक है, अब कैश बैलेंस मैं दिखाता हूँ। इधर से देखिए कैश बैलेंस फेच करना है, 14 तारीख सेलेक्ट करूँगा और फेच किया तो देखिए लोडिंग हो रहा है। फिर से बैक करके कोशिश करता हूँ, सॉरी गलत ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। ये देखिए कैश बैलेंस, इधर पर जाकर फेच करता हूँ तो देखिए मेरा पेमेंट साइट में जो है 4,700 रुपया, जो 2 दिन का 12 तारीख का जो 2,700 रुपया और 13 तारीख का 2,000 रुपया, टोटल 4,700 रुपया मेरा पेमेंट साइट में आ गया। और जब मैं बूडा जनरेट करूँगा तब भी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 12 तारीख से 14 तारीख तक आपको दिखाता हूँ। देखिए अब फेच करके आपको दिखाता हूँ। इधर पर देखिए मेरा 12 तारीख से कोई भी पेमेंट साइट पर नहीं आ रहा था, लेकिन आईपीवी का डाटा देखिए मैं 13 तारीख में सीबीएस का
इधर पर देखिए विड्रॉल नहीं किया था, लेकिन 30,000 रुपीज़ एसओ में कैश भेजा था, वो इधर पर पेमेंट साइट में दिखा रहा है। और आईपी का डाटा 12 तारीख और 13 तारीख में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और 14 तारीख को जब मैं डाटा फेच किया आईपीबी का, तब मेरा इधर पर पेमेंट साइट में 4,700 रुपया दिखा रहा है। और दोस्तों बोडा भी जनरेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा आईपीबी का डाटा बोडा में फेच हुआ कि नहीं। तो बैगिंग पर जाना है, बोडा पर क्लिक करना है, उसके बाद जनरेट पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा जो है बोडा जनरेट हो रहा है। तो देखिए जनरेट हो गया। और इधर पर देखिए विड्रॉल्स बाय आईपीबी कस्टमर 2,700 रुपया और विड्रॉल बाय आईपीबी कस्टमर 2,000 रुपया। तो 2 दिन का जो है वो डाटा इधर पर फेच हो गया। ठीक है, टोटल 4,700 रुपया आपको इधर पर दिखा देगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।